देखिए आज हम लोग सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इसको सीरियसली आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिखेगी जिसको हम लोग अभी आपके सामने देखिए एक स्लाइड पहुंचने वाली है। देखिए अब आप लोगों को एक स्लाइड दिख रही होगी सामान्य ज्ञान के, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जो है। एक मिनट बस स्लाइड स्लो हो रही है। हाँ देखिए सामान्य ज्ञान में देखिए आप लोग ध्यान दें, देखते होंगे कभी दंगे होते हैं या कहीं पुलिस को कंट्रोल करना होता है तो गोली चलाने के बजाय आंसू गैस प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो हम लोग ये जाने कि जो आंसू गैस प्रयोग करते हैं, पुलिस प्रयोग करती है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए उसका रासायनिक नाम है, आंसू गैस को टीयर गैस भी बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसिटोफिनोन। ध्यान रखिए, ये आप याद रखिए, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसू गैस या आंसू निकलने वाली, आंसू एक्चुअल में होता क्या है, ये क्लोरोपिक्रिन एक विषैला रसायन है, जहरीला रसायन कह सकते हैं। जैसे ही ये आंख में पड़ता है 2-3 सेकंड बाद कार्निया से अपने आप आंसू निकलना शुरू कर देता है। मतलब तुरंत आंख में ऐसा लगने लगे कि जलन होना शुरू हो जाएगा और काफी चुभना शुरू हो जाएगा जो है, और तुरंत आंसू निकलना शुरू हो जाता है और आदमी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। स्क्रीन पे बेटा कुछ ऐसा मत करो। और उसके बाद तुरंत देखिए भीड़ को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो आप लोग याद रखें, आंसू गैस, इसका रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रिन और इसका रासायनिक सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद लाफिंग गैस आपने सुने होंगे, देखते होंगे ना कि लाफिंग गैस अगर उसको सुखा दिया जाए तो अपने हंसी को कोई नहीं रोक सकता है। तो लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है N2O। याद रखिएगा आप लोग, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का। कुछ प्रतिजैविक औषधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक औषधि, और इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो सबसे पहले देखिए एक मेडिसिन की बात करते हैं, पेनिसिलिन। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था और पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है। तो पेनिसिलिन का निर्माण फफूंद, कवक का नाम आप सुने हैं ना, फंगी जिसको बोलते हैं, पेनिसिलिन का निर्माण फफूंद से होता है जिसको कवक भी कहते हैं। तो इसका खोज आगे भी हम आपको बताएंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक दवाएं हैं, का निर्माण किससे होता है, जीवाणु से होता है। क्लोरोलिन का निर्माण शैवाल से होता है, जो कि क्लोरेला नामक शैवाल से बनता है। काई आपने सुना है, कहते हैं ना पानी में देखिए ज्यादा देर जहां पड़ा रहता है काई पड़ जाती है। तो सामान्य भाषा में शैवाल को काई भी कहते हैं। तो देखते होंगे फफूंद वगैरह, आप लोग देखते होंगे रोटी काफी दिन रख दीजिए, ब्रेड वगैरह रख दीजिए, उसमें देखिए एक सफेद सफेद पड़ जाती है ना बूरा जो है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फफूंद कहते हैं जो है। अब आप देखिए, ये आप याद रखिएगा, पेनिसिलिन का निर्माण फफूंद से होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्माण जीवाणु से होता है, क्लोरेलिन का निर्माण होता है शैवाल से। अब आप देखिए नोट में थोड़ा सा याद रखिए, पेनिसिलिन का संक्षिप्त रूप यानी संक्षिप्त नाम क्या होता है, पीसीएन। इसको पीसीएन भी बोलते हैं या पेन भी कहा जाता है। पेनिसिलिन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीसीएन या पेन भी कहा जाता है, जिसकी जिसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति पेनिसिलियम फंगी से हुआ है। फफूंद को फंगी भी बोलते हैं ना जो है, फंगस जिसको बोलते हैं, फंगस लग गया है जो है। तो इसको याद रखिए, किस फफूंद से होता है, पेनिसिलियम फंगी द्वारा जो है पेनिसिलिन का निर्माण होता है। और पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पेनिसिलिन की खोज
और पेनिसिलिन का निर्माण किससे हुआ है, उसमें ऑप्शन दिया जाएगा फफूंद, कवक या जो है जीवाणु, विषाणु, शैवाल, तो आप फफूंद पे ही लगाइएगा। ये आप लोगों को जानकारी हो गई। स्क्रीन पे कोई छेड़छाड़ कर रहा है अभी मैं देखता हूं। और उसके बाद देखिए फिर हम लोग बात करते हैं आगे। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु, पहली बात तो दूध से दही बनने में जीवाणु द्वारा है, जीवाणु ही सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से जो है क्या होता है, दूध से दही बनता है। इसको आप याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से ये क्या होता है, दूध से दही बनने में सहायक होता है। गाय के दूध का पीलापन आप लोग जानते हैं कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। गाय में होता है ना पीलापन, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और ये किसके कारण पीलापन दिखाई पड़ता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण पीला दिखाई पड़ता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, हमारे शरीर में वैसे 4 तत्व हैं, लगभग 96% जो है उसी से निर्माण शरीर में हमारे होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, ऑक्सीजन है। अब आप देखिए, एक प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा हीलियम के नाभिक में बदलता जाता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम के नाभिक में बदलता है, और जिससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम लोग जानते हैं ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य ही है। सूर्य देखा जाए तो हम लोगों का एक माध्यम है, सूर्य से पौधे भोजन बनाने में ग्रहण करते हैं, वहां से फिर ऊर्जा हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं कि नहीं जो है। तो देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग सूर्य से ही एनर्जी, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा हीलियम के नाभिक में बदलता चला जाता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है जो है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कैप्सूल, आप लोग दवा खाते हैं, दवा खाते हैं, उसका आवरण एक रासायन होता है, केमिकल होता है, जिलेटिन नामक रासायन से बना होता है। लेकिन आजकल स्टार्च का भी प्रयोग होता है। कैप्सूल बनाने में किसका प्रयोग आजकल कर रहे हैं, स्टार्च का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर रासायन का नाम पूछे जो है तो ये भी बता सकते हैं, जिलेटिन नामक रासायन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आप थोड़ी सी आप लोगों की जानकारी रही है, और इसको आप